हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि जो कोरोना का जो ग्राफ है वो आजकल बढ़ता ही चला जा रहा है। और जब मैं भी ऑफिस जाता हूँ तो मेरी फैमिली काफी टेंशन लेती है। तो मेरे जो फादर है वो मेरे को सलाह देते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी वो सारी बातें लेकर आऊं जो मैं सुनता हूँ और जो मैं एज ए गाइडेंस के लिए फॉलो करता हूँ। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर प्रणय कमल खरे को, जो करेंटली डिप्टी कमिश्नर है नगर निगम में और साथ ही एक डॉक्टर है। तो आइए जानते हैं उनसे। दोस्तों, अभी तक के कोरोना की केसेस की अगर हम बात करेंगे तो टिल नाउ द केसेस आर 5,08,915 और अगर हम डेथ्स की बात करेंगे तो दैट इज 15,685। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस का, जिसके बारे में आज की तारीख में तो कम से कम बच्चे बच्चे भी ये जानते हैं कि ये वायरस कहाँ से आया, कैसे आया। तो इस बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी न जाते हुए ये बता दें कि कोरोना एक वायरस है, जिसे कोविड-19 भी बोलते हैं, और ये चाइना के वुहान से प्रारंभ हुआ था और अब वैश्विक रूप में एक महामारी के रूप में ले चुका है ये वायरस, और लगभग सभी देश इससे संक्रमित हो चुके हैं। अब कोरोना वायरस का चूँकि अभी तक कोई समुचित इलाज या वैक्सीन अभी नहीं खोज पाए हैं, निरंतर इस पर प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है बहुत शीघ्र ही हम वैक्सीन बनाने में कामयाब भी हो जाएं और बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन तब तक, जब तक कि अभी ये सब प्रक्रिया चल रही है, हमको क्या करना है, कैसे सुरक्षात्मक उपाय रखने हैं, इस बारे में थोड़ा सा अपन बात करें। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आपको, क्योंकि ये वायरस कोई दिखाई नहीं देता है और ये ट्रांसमिट कहाँ से होता है, कैसे होता है, इस बारे में भी कोई बिल्कुल अननोन तरीके से हो जाता है, इसलिए किसी को समझ में नहीं आता है कि हम इस वायरस के संक्रमण के में आ चुके हैं। क्योंकि ये वायरस कहीं भी हो सकता है, आपके दरवाजे के हैंडल पे हो सकता है, आपकी कार के गेट पे जो हैंडल लगा है खोलने वाला उस पे हो सकता है, आपके डोर बेल पे हो सकता है। ये वायरस कहीं भी हो सकता है। इसीलिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप हर समय समय पे अपने हाथ साबुन से धोते रहें। ये पहला प्रिकॉशन है, इसको तो अपनी आदत में शामिल कर ही लेना चाहिए। दूसरा ये होता है कि सैनिटाइज़र आजकल बहुत तरह के आ गए हैं। हर तरह के किसी भी तरह का एक सैनिटाइज़र आप अपने घर में रखें, अपने गाड़ी में रखें, अपने ऑफिस या जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर रखें, और हर चीज़ को सैनिटाइज करें। अपने हाथों को तो ज़रूर करें, साथ ही ऑफिस या जो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, वर्कशॉप है, दुकान है, जो भी जगह है वहाँ पर भी आप उसको सैनिटाइज करते रहें। और यही सुरक्षात्मक उपाय है जिससे हम इस वायरस से अभी बचाव कर सकते हैं। तो हाथ धोना एक पहला काम हो गया, दूसरा सैनिटाइजर भी करना है, और सबसे बड़ी चीज़ है मास्क का उपयोग करना। क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है, या सरल भाषा में कहें जिसको सर्दी जुकाम और बुखार की संभावना और उसको इस तरह के सिम्टम होने के बाद वो खांसता भी है या छींकता भी है, तो उससे जो लार और थूक के जरिए स्प्रेड होता है ये वायरस, तो उससे बचाव तभी हो सकता है जब हम मास्क लगा कर रखें। अब मास्क भी अपने पास कई तरह के उपलब्ध रहते हैं। N95 मास्क के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, और सबसे अच्छा होता है सर्जिकल मास्क। ट्रिपल लेयर मास्क है, सर्जिकल मास्क सबसे अच्छा होता है। आपको बाहर जाना है, कम्युनिटी में जाना है, तो ये सर्जिकल मास्क बेहतर है। N95 तो स्पेसिफिक कंडीशन में लगाते हैं, लेकिन आम रूटीन में अगर अपन कहीं भी मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं भी आना जाना कर रहे हैं, तो सर्जिकल मास्क ही बेहतर है। अब इसके अलावा अपन मास्क के अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो इसमें अपन सबसे ज़्यादा दूसरा जो काम है वो है डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। अपन दूरी बनाकर रखेंगे तो और भी ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। और इसमें जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, तो इसका पालन करें। तो ये तो 2-3 चीज़ें ऐसी हो गई बिल्कुल बेसिक है जो अपन अपने सावधानी रखते हुए कर सकते हैं, और ये स्वयं को ही करना है। तीसरा होता है अपना कि सुरक्षात्मक उपाय के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब अगर अपन बात करें कि अगर कभी किसी को पता लगे कि वो इस वायरस से संक्रमित हो गया है, यानी कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो क्या करे वो। तो निश्चित रूप से शासन स्तर पर सभी जगह
इसकी जांच की जाती है, इसके लिए टीमें लगाई गई हैं, घर घर टीम जाती है और टीम परीक्षण करती है और इससे लक्षण पाए जाने पर इनको 2 तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। एक हमारा होता है जो अपन आजकल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सारी, SARI, यानी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी एक इलनेस। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ये 2 शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये सारी और इली। अब सारी में और इली में फ़र्क है कि इली मतलब हो गया आपको इन्फ्लुएंजा, यानी जो सामान्य सर्दी बुखार और जिसको अपन खांसी बुखार जुकाम कहते हैं, अगर ये लक्षण हैं तो ये इसको ILI के अंतर्गत लेते हैं। और इसके बाद अगर किसी को सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी इलनेस है, यानी कि उसको तुरंत सांस लेने में तकलीफ, यानी तुरंत सांस लेने में तकलीफ का मतलब ये नहीं कि उसको 2-3 महीने से सांस लेने में तकलीफ चल रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर उसको सांस लेने में कुछ ही दिनों में 2-3 दिन की हिस्ट्री के अंदर ही उसको अगर सांस लेने में अचानक तकलीफ होने लगी, तो इसको अपन इसके अंतर्गत लेते हैं और इसको फिर अपन तत्काल जो है इसका सैंपलिंग लेते हैं, इसका टेस्ट कराते हैं और इसको तुरंत आइसोलेट करके इसको क्वारंटाइन भी करते हैं। और अगर इस पर पॉजिटिव आता है तो इसका फिर ट्रीटमेंट पार्ट स्टार्ट होता है। जो कोविड-19 के हॉस्पिटल्स जगह जगह बनाए गए हैं उन पे इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट में भी अभी चूँकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अपने पास नहीं है, इसलिए जो रूटीन के ट्रीटमेंट चलते हैं इसमें कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं, कई तरह की दवाइयाँ भी दे रहे हैं, कुछ दवाइयाँ इफ़ेक्टिव भी हैं। तो और इम्यून सिस्टम जो मेन है उसको बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें आपको एक चीज़ बता दें कि अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 70 से 80% जो इसके पॉजिटिव मरीज़ हैं वो अपने आप भी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अपने आप बहुत ज़्यादा डेवलप रहता है। इसलिए इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और जो सुरक्षात्मक उपाय हैं बताए गए हैं वो उसका उपयोग करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। इस तरह से अपन जो है इसको अगर पालन करें तो निश्चित रूप से अपन इससे बच भी सकते हैं, होने के बाद भी सुरक्षा भी कर सकते हैं, और अगर हो गया है तो उससे भी अपन बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन को उपयोग में लाना है अपने, अब इसको अपने को आदत में अपने शुमार करना है। एक चीज़ और है जो हम बताना चाहेंगे और सभी को मालूम भी है कि आरोग्य सेतु एक ऐप है जिसको हर किसी को अपने अपने मोबाइल पे इसको लोड करना है, इस एप्लीकेशन को लोड करना है। और ये सब चीज़ें हैं जो इसी तरह की सावधानी अगर अपन रखते हैं तो अपन को निश्चित रूप से कोरोना या कोविड-19 या इस वायरस से बिल्कुल निश्चित रूप से आप बच सकते हैं और निश्चित रूप से बचाव हो सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।